गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्राइवेट कॉलेज फर्स्ट मेरिट लिस्ट के स्लाइड अप प्रोसेस के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि आखिरकार स्लाइड अप प्रोसेस क्या होता है और स्लाइड अप प्रोसेस हम कैसे करें। इन प्रक्रियाओं को समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मैं आपको बता दूं, स्लाइड अप प्रोसेस को लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम आपको इसमें बताने वाले हैं, और कैसे आप करेंगे वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि बिहार डीएलएड 2025 प्राइवेट कॉलेज आपका मेरिट लिस्ट जो है आउट हो चुका है, ये तो आपको पता है। स्लाइड अप प्रोसेस क्या है और कैसे करें, इसके ऊपर हम जो है बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट बता दूं जो कि आपका प्राइवेट कॉलेज का निकला है। जैसे आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज का जो मेरिट है वह मेरे प्यारे बच्चे 11 फरवरी को जारी कर दिया गया, और आज आपका क्या है 12 फरवरी है, जैसे कि आपको पता है। यानी कि कल एक दिन पहले ही आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। एडमिशन की प्रोसेस बात कर ले तो एडमिशन आपका जो है 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक कराया जा रहा है। यानी एडमिशन आज से मतलब कल से ही चालू है। साथ ही साथ स्लाइड अप प्रोसेस की बात कर ले जो आपका इंपॉर्टेंट है, आखिरकार इसका मतलब क्या है और इसका तिथि क्या दिया गया है। तो स्लाइड अप के लिए जो है 11 तारीख से लेकर आप लोग जो है 16 फरवरी तक कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे स्लाइड अप क्या होता है, कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना फी लगता है और क्या होता है इसमें। अपडेट की बात कर लेंगे तो अपडेट के लिए जो है 17 फरवरी को बिहार के जितने भी कॉलेज है वो अपडेट कर देंगे और आपके सेकंड लिस्ट का आने का उम्मीद हो जाएगा। वहीं पर एडिट करने के लिए बोला गया है, वैसे बच्चे जिनका नाम नहीं आ पाया है वैसे बच्चों को एडिट करने के लिए बताया गया है कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आप जो है एडिट कर सकते हैं। लेकिन हमें जानना क्या है कि आखिरकार स्लाइड अप होता क्या है और इसमें हम कैसे क्या करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहला सवाल कि स्लाइड अप होता क्या है। सबसे पहला सवाल है कि स्लाइड अप का डेट क्या है। सबसे पहले समझ लीजिए कि स्लाइड अप करने के लिए जो है तिथि निर्धारित है, और वह तिथि आपका 11 तारीख से लेकर 16 फरवरी 2026 तक निर्धारित किया गया है। यह सवाल हो गया। दूसरा कि आखिर स्लाइड अप होता क्या है। स्लाइड अप जो है क्या होता है ये समझिएगा क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र कि जो ये आपका स्लाइड अप है यह एक प्रोसेस है, समझ गए ना। यह एक जो है प्रक्रिया है, यानी कि यह जो है एक प्रकार की आपकी प्रक्रिया है। किस लिए? तो कॉलेज का चयन करने के लिए, कॉलेज चेंज करने के लिए, कॉलेज जो है मेरे प्यारे बच्चे चेंज करने के लिए। कारण क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मान लीजिए कि आपका नाम जो है सोनपुर के एक कॉलेज में आ गया। मान लीजिए कि आपका नाम जो है सोनपुर के एक कॉलेज में आ गया और आपको जो है इस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना है, किसी अन्य कॉलेज की अपेक्षा रखे हुए हैं, या अगर आपके घर से दूर है तो आप जो है नजदीक में करवाना चाहते हैं और आपका प्राइवेट में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो इसका उम्मीद ये है कि अगर हम स्लाइड अप करेंगे तो सेकंड लिस्ट में भी जो है हमारा किसी न किसी कॉलेज में नाम आ जाएगा। तो अगर आपका कॉलेज दूर दे दिया है और नजदीक आना चाहते हैं तो जरूर स्लाइड अप कीजिए। अगर नजदीक है तो स्लाइड अप मत कीजिए, क्योंकि फी स्ट्रक्चर वगैरह सबका सेम होता है। तो स्लाइड अप क्या होता है, मान लीजिए कि सोनपुर दे दिया तो हमको जो है मान लीजिए कि मेरा घर जो है पटना है, तो मेरा घर करवाना है, यानी कि हम चाहते हैं कि हमको पटना में कोई कॉलेज मिले। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जो है स्लाइड अप करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्लाइड अप करना पड़ता है। मतलब मान लीजिए कि हमको जो है सोनपुर कॉलेज मिल गया फर्स्ट लिस्ट में, समझिएगा ये जो है फर्स्ट लिस्ट में हमको मिल गया। हमने क्या किया कि स्लाइड अप प्रोसेस कर दिया। स्लाइड अप प्रोसेस समझ गए कि हमको कॉलेज चेंज करवाना है, नहीं तो हमको दूसरा कॉलेज चाहिए। तो स्लाइड अप प्रोसेस करने के लिए क्या होता है कि वर्तमान में जो आपको कॉलेज में नाम आया है, वर्तमान जो कॉलेज आपका सोनपुर नाम आया है, इस कॉलेज में क्या करना पड़ेगा, 11 तारीख से लेकर 16 फरवरी के बीच जाना होगा। समझ गए, जाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने पड़ेंगे। सारे डॉक्यूमेंट जो है आपका वेरिफिकेशन करवाना होगा। साथ ही साथ जो है सारे डॉक्यूमेंट का जो है फोटोकॉपी लेके जाना होगा। समझ गए, सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लेके जाना पड़ेगा। और 3,000 रुपए का
3,000 रुपए का जो है चालान कटाना होगा, चालान जो है कटाना होगा। उसके बाद जो है आपको कॉलेज में क्या करेंगे कि स्लाइड अप प्रोसेस को क्या करेंगे, स्लाइड अप प्रोसेस को डन करेंगे। इतनी प्रोसेस है आपका स्लाइड अप करने के लिए। अब रही बात, मान लीजिए कि हमने जो है स्लाइड अप कर दिया, और ये स्लाइड अप कौन करेंगे, तो आप कॉलेज में जाइएगा, वहां पर बोलिएगा कि हमको स्लाइड अप करना है, तो वो क्या करेंगे, आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लेंगे और 3,000 रुपए जमा करवाएंगे, और उसके बाद आपका स्लाइड अप क्या करेंगे, डन करेंगे। और जब स्लाइड अप डन हो जाएगा उसके बाद आपको जो है वेट करना है। क्या करना है, वेट करना है मेरे प्यारे बच्चे, किसका, तो सेकेंड लिस्ट का। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, सेकेंड लिस्ट का वेट करना है। और जिस दिन, समझ गए, जिस दिन आपका जो है सेकेंड लिस्ट आएगा, जिस दिन जो है सेकेंड लिस्ट आपको आउट होगा, उस दिन क्या करना है, फिर से आपको जो है लॉगिन करना है और क्या करना है, चेक करना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला या वही रह गया। मैं आपको बता दूं, स्लाइड अप करने का मतलब ये नहीं है कि आपका कॉलेज चेंज ही हो जाएगा। अगर चेंज होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो आपका पहला कॉलेज ही रिजर्व रहेगा, समझ गए ना। तो चेक करिएगा, अगर आपका पहला वाला कॉलेज यानी पहले वाला ही रह जाता है, मान लीजिए कि पहला वाला जो सोनपुर था, अगर आपका वही रह जाता है तो फिर आपको इसी में एडमिशन करवाना होगा, नहीं तो आपका जो है, अगर आप नहीं करवाइएगा तो आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा और पैसा डूब जाएगा 3,000, बात भूल जाइए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने चेक किया और हमको यहाँ क्या किया कि न्यू कॉलेज मिल गया पटना में कोई कहीं, मान लीजिए कि हमको पटना में क्या हुआ कि हमको बाढ़ में, समझ गए ना, हमको बाढ़ में कोई जो है, बाढ़ में जो है क्या मिल गया, एक कॉलेज मिल गया पटना में, तो हमको इस कॉलेज में नहीं इस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि जैसे आपको नया कॉलेज मिलेगा ना तो पहला वाला कॉलेज आपका रद्द हो जाएगा। तो आप यहां जाकर अपना डॉक्यूमेंट और पैसा लेकर अपना नए वाले कॉलेज में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना सारा पैसा जमा करेंगे और आपका जो है एडमिशन करवाएंगे। अगर आप इस केस में भी एडमिशन नहीं करवाते हैं तो ना आपका यहां होगा ना यहाँ आपका यहाँ होगा। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट लिस्ट में जहां नाम आया, अगर आपने वहां स्लाइड अप कर दिया तो दूसरा लिस्ट में अगर दूसरा कॉलेज मिलेगा तो फिर आपको वहां एडमिशन लेना होगा, पहले वाले कॉलेज में नहीं ले सकते हैं। और अगर आपका कॉलेज चेंज नहीं हुआ, पहले वाला ही रह गया, तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, अगर नहीं लीजिएगा तो रद्द हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, स्लाइड अप प्रोसेस है। अब जो है आपका सवाल है कि स्लाइड अप प्रोसेस में डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है ना, सारे डॉक्यूमेंट का याद रखिएगा फोटोकॉपी दीजिएगा, ओरिजिनल नहीं दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट का जो है फोटोकॉपी दीजिएगा, ओरिजिनल आपको नहीं देना है। ओरिजिनल अगर मांगेंगे तो नहीं दीजिएगा, ओरिजिनल नहीं लिया जाता है, केवल आपका फोटोकॉपी लिया जाता है, ओरिजिनल आपको नहीं देना है। साथ ही साथ फी की बात कर लेंगे तो फी आपको जो है लगेगा लगभग 3,000 रुपए लगेगा, याद रखिएगा, समझ गए। और रही बात कि नए कॉलेज आने के बाद प्राइवेट कॉलेज वाले पैसे देने में नाकामी करते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक पहले बात कर लीजिएगा कि अगर मुझे नया कॉलेज मिलेगा तो क्या मेरा आप पैसा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। और दूसरी बात, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिएगा, नहीं तो वो कहेंगे कि मेरे ही कॉलेज में एडमिशन लीजिए, प्राइवेट कॉलेज ऐसा मनमानी करता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुआ बताया कि स्लाइड अप प्रोसेस क्या है, आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज आप इससे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, साथ ही साथ अपने मित्र अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे बच्चों को, गुड नाइट।